On 21st December, शाहरुख खान की मूवी रिलीज होती है with the title Dunki. The title must sound a bit unique at first. It carries a deeper meaning. So in today's video, let's explore what this Dunki signifies and its potential connection with the term donkey flight. Donkey flight, termed as donkey in Punjab, is an illegal immigration technique used for unauthorized entry into countries like the United States, Canada and the United Kingdom. From October 2021 to August 2022, इन 10 मंथ्स अराउंड 16,290 लोगों को बॉर्डर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया फॉर इलीगली एंट्रिंग इन यूएस एंड कनाडा, वेयर एज इन 2018 ये नंबर 8,997 था. But the most surprising data is from November 22 to September 2023, where 97,000 Indians were arrested while crossing into US and Canada. भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम. ठीक है भाई. एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा. ऐसे ही हजारों लोग अपने घरों से निकलते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के लिए. आप सोच रहे होंगे कि ऐसे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की क्या जरूरत है. इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा में जाने का क्रेज यूथ में इतना है कि आपको हर जगह आइल्स के कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे. There are around 17,500 IELTS centers in Punjab. The revenue of the IELTS coaching industry is around 1100 crore. IELTS क्लियर हो जाता है वो लीगल तरीके से बाहर जा सकते हैं, whereas जिनका नहीं होता है या जो IELTS के एग्जाम के थ्रू बाहर नहीं जाना चाहते वो डोंकी प्रोसेस का यूज करते हैं. एक तरफ वो लोग होते हैं जो विलिंगली डोंकी प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं. इनसे एजेंट्स अराउंड 20 से 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं. इन एजेंट्स को ही डोंकर्स कहा जाता है. और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें फंसाया जाता है. एजेंट्स ऐसे लोगों को भी फंसाते हैं जो उनके थ्रू लीगली जाने के लिए आते हैं. वो उनसे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करा देते हैं और कुछ दिनों बाद उनसे बोलते हैं कि उनकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, और फिर वो उन्हें डोंकी प्रोसेस के थ्रू जाने का सजेशन देते हैं. पंजाब और हरियाणा में आपको ऐसी हजारों होर्डिंग्स मिल जाएंगी जो एजेंट्स ये क्लेम करते हैं कि वो उन्हें बिना किसी वीज़ा या बिना किसी डॉक्यूमेंट के यूएस, यूके या कनाडा जैसे देश में पहुंचा देंगे, और उन्हें ये बोलते हैं कि ये प्रोसेस काफ़ी इजी है. बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट. वो लोग जिनको पता होता है कि वो डोंकी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, उनके एजेंट्स उन्हें बोलते हैं कि उन्हें डायरेक्ट यूएस, यूके या कनाडा की फ़्लाइट में बिठा दिया जाएगा. पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें किसी नेबरिंग कंट्री की फ़्लाइट में बिठा दिया गया है, जैसे यूएस के या कनाडा के केस में लैटिन अमेरिका की फ़्लाइट में. फ्लाइट लैंड होने के बाद वहाँ आपको एक नया एजेंट मिलता है जो आपको बताता है कि आगे का सफ़र आपको डोंकी प्रोसेस के थ्रू तय करना होगा. एंड नाउ इन दिस कंडीशन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. अगर आप एजेंट की बात नहीं मानोगे तो वो आपको वहीं छोड़ के चले जाएंगे, और फिर वो निकल पड़ते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के लिए. डोंकी फ्लाइट से यूएस या कनाडा जाने की जर्नी शुरू होती है दिल्ली या चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. एजेंट्स क्लाइंट को किसी लैटिन अमेरिका के देश में भेज देते हैं जहाँ का वीज़ा फ्री होता है या काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लाइक एक्वाडोर, विच इज़ अ वेरी कॉमन कंट्री फॉर दिस प्रोसेस. फ्रॉम एक्वाडोर ये लोग किसी बस या प्राइवेट व्हीकल से कोलंबिया पहुंच जाते हैं, जहां से शुरुआत होती है हजारों किलोमीटर लॉन्ग जर्नी की. कोलंबिया के आगे शुरू होता है डैरेन गैप, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेनिएस्ट एंड मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन दिस प्लैनेट. यहाँ पर कोई पुलिस, कोई लॉ नहीं है. यहाँ पर आपका सामना होगा ड्रग माफिया, लुटेरों और जंगली जानवरों से, और यहाँ आपको 96 किलोमीटर पैदल चलना होगा. एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब आपको अपने आस पास डेड बॉडीज दिखने लगती हैं, आपके पास खाने की शॉर्टेज होने लगती है. तक हम भाई हम चले देखो 60 जने, 8 आदमी मेरे पहले 8 जने रह लिया हम ऊपर तक. और लकीली अगर आपके पास खाना है तो आपको रॉबरी, गैंग वॉर, रेप, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है. मैक्सिको में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर आपका सामना होता है मैक्सिकन गैंगस्टर, रेप एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग के साथ. अगर आप उन्हें मना करेंगे तो वो आपको वहीं शूट कर देंगे और आपकी बॉडी को कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये जंगल 770 किलोमीटर में फैला हुआ है. एंड दिस प्रोसेस इज हाईली डेंजरस एंड डेडली. ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अपने एजेंट के साथ रहोगे तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे. कई केस में अगर लोग बीमार पड़ते हैं या उन्हें लगता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो एजेंट्स उन्हें वहीं शूट कर देते हैं या फिर उन्हें वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं. इन सब प्रॉब्लम के बाद अगर आप मैक्सिको पहुंच जाते हैं तो वहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं.
या तो मैक्सिकन पुलिस आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देती है या ये माइग्रेंट सक्सेसफुली यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको बॉर्डर पेट्रोल पुलिस भी मिल सकती है, जो आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 25 से $50 तक चार्ज कर सकती है। द मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट बॉर्डर इज अराउंड 3,145 किलोमीटर। Rio Grande River is a big point to enter illegally in US. It is a natural barrier between US and Mexico border. मैक्सिको से रियो ग्रैंड पहुंचने के लिए आपको बस और ट्रेन लेनी पड़ती है, which is also not safe. रियो ग्रैंड पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। फिर आप एंटर करते हो टेक्सास में। आफ्टर दिस लॉन्ग स्ट्रगल माइग्रेंट यूएस एंटर हो जाते हैं। अब माइग्रेंट को वहाँ पे बॉर्डर पुलिस का वेट करना होता है। Then police will seize their passport and phone. After this, migrants को डिटेंशन कैंप में लेके जाया जाता है और उनसे असाइलम एप्लीकेशन फिल कराई जाती है और फिर आपको आपका एजेंट लॉयर हायर करा के देता है, विच चार्जेस अ ह्यूज अमाउंट अराउंड $25,000, whereas the normal legal fees is around $10,000. आपका लॉयर आपके बिहाफ पे यूएस गवर्नमेंट को बताता है कि आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं हो, इसीलिए आपको यूएस का परमानेंट असाइलम चाहिए और उन्हें यूएस का अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट बनना है। और जो लोग कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। सो इन द एंड कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि आपके इतने एफर्ट्स एंड आपका हार्ड अर्न मनी किसी देश में इलीगली जाने के लिए वर्थ इट है, और उन देशों में जाने के लिए काफ़ी लीगल तरीके भी हैं।